सादर जय सिया राम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब जीवित पुत्र का व्रत के बारे में वर्ष 2025 में जीवित पुत्र का व्रत को कब करें, कैसे करें, कब इसका पालन करें, क्या पहली बार व्रत को उठा सकते हैं या व्रत को आरंभ कर सकते हैं, कौन इस व्रत को आरंभ कर सकता है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी का सनातन मित्र अनुपम आपको एक बेहतर यात्रा पर बेहतर जानकारी की तरफ लेकर के चलूंगा। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे जीवित पुत्र का व्रत कौन करता है। पुत्रवती माताएं विशेष करके उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल आदि राज्यों में जो माताएं पुत्रवती होती हैं वह यह व्रत करती हैं और इस व्रत को आरंभ करने के लिए पुत्रवती होना अनिवार्य शर्त है। जैसे तीज व्रत का नियम है कि तीज को सौभाग्य पाने के लिए भी अर्थात विवाह है तो भी कन्याएं कर सकती हैं, परंतु इस व्रत के साथ ऐसा विधान नहीं है। यदि आप पुत्रवती हैं तो इस व्रत को अवश्य आरंभ कर सकती हैं। दूसरा प्रश्न होता है कि कब इस व्रत को किया जाता है। आश्विन माह में जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती है, उस अष्टमी तिथि को इस व्रत को करते हैं। सप्तमी तिथि में नहाए खाए के बाद रात्रि शयन जो होता है वह भूमि शयन करते हैं, जो नियम एक सामान्य नियम है। देशाचार लोकाचार में बहुत सी चीजें होती हैं, आप अपने अनुसार उसे समझ और देख सकती हैं। उसके पश्चात अगले दिन पूरे दिन निराजल व्रत करना है। सायंकाल गाय के गोबर से माताएं एक मंडप बनाती हैं, उस मंडप में, उस मंडल के बीच में जाकर के पूजन करती हैं माताएं और पूजनांतर घर पर आकर के रात्रि जागरण का विधान है। परंतु जो लोकाचार में हमने बार बार निवेदन किया आपसे कि जो लोकाचार में संभव है वही कार्य करना है, या जो परंपराएं चली आ रही हैं वही कार्य करना है। तदंतर सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजन आदि करके, या जो समय पर आप उठती हैं उस समय पर पूजन आदि करके भगवती शिवा से अर्थात शिव रूपिणी मां शिवा से आपको अपने पुत्र की आयु की, लंबी आयु की कामना के लिए, धन धान्य सौभाग्य की कामना के लिए मां को प्रणाम करके पूजन आदि करके आपको व्रत का पालन करना होता है। तो 3 दिवसीय यह व्रत है। इस व्रत को इस बार 13 सितंबर से आरंभ करके 14 सितंबर को पूरे दिन व्रत रहना है आपको, और 15 सितंबर को प्रातःकाल 6:36 के बाद आपको इस व्रत का पालन करना है। अब कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि कुछ माताएं रात में जल पी लेती हैं, तो आपने तीज व्रत की कथा सुनी होगी या अन्य व्रतों की कथा सुनी होगी, तो उस व्रत में यह विधान कहा गया है कि कभी भी व्रत में, जब आप निराजल व्रत हो तो कभी भी व्रत में जलादि नहीं पीना चाहिए, तो इसका ध्यान रखें। यदि आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए सादर जय सिया राम। धन्यवाद।